जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पानी की जरूरत भी बढ़ती जा रही है और ऐसे में प्रोत्साहन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जल सेवा की कड़ी में एक और जो है प्रयास किया गया है। इस वक्त मैं सेक्टर 4 में पटेल नगर झुग्गी बस्ती में यहाँ पर मौजूद हूँ और आप देखिए कि वो प्याऊ वहाँ पर आज उद्घाटन किया है। मुकेश अग्रवाल मेरे साथ हैं, पार्षद हैं, इसके साथ अजीत नंबरदार जी हैं, राहुल जी यहाँ पर मौजूद है। मुकेश जी, प्रोत्साहन चैरिटेबल ट्रस्ट की महिलाएं जो है सेवा में अनवरत जारी कार्य करती रहती हैं और आज स्लम बस्ती के लोगों की प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर प्याऊ लगाई है। क्या कहेंगे महिलाओं के इस प्रयास को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इन सभी बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जो समाज सेवा में जो काम कर रही है, ये इनके लिए मतलब मैं समझता हूँ कितनी भी मैं तारीफ करूँ शब्द कम पड़ जाएंगे। और अब जो ये स्लम बस्ती में जो इन्होंने प्याऊ लगाई है, एक प्याऊ यहाँ पे, एक और सेक्टर 4 में एक और लगाई है इन्होंने। आज 2 प्याऊ का उद्घाटन हुआ है यहाँ से। और मैंने बहनों से कहा, बहन जी इन लोगों को जरूरत है, ठंडे पानी की जरूरत इनको है। सेक्टर 9 में, 10 में, 11 में वो संपन्न लोग हैं, हम उनके बीच में प्याऊ लगा रहे हैं, तो उससे ज्यादा अच्छा हम इन लोगों के बीच में आएंगे। और आप देख रहे हो कैसा उत्साह है, बच्चे सब लोग खुश है कि आज से हमें ठंडा पानी पीने को मिलेगा। तो मैं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रोत्साहन चैरिटेबल ट्रस्ट का जो भी पदाधिकारी हैं, जो इनके सदस्य हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के तमाम सिपाही हैं जो ग्राउंड पर खड़े होकर काम करवाते हैं। राहुल जी, मैं कह रही थी विकास का पिटारा होता है इसमें, तो विपुल गोयल जी की सोच के अनुसार अब आने वाले समय में विकास को कितनी गति मिलने वाली है? विपुल गोयल जी के आशीर्वाद से जो उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी दी और मुकेश जी को यहाँ से चुनित करके जो लोगों ने इनको अपना सहयोग दिया है, उनके आशीर्वाद से आने वाले समय में, जैसा कि आप जहाँ पे खड़े हैं, अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर हमने एक आरसीसी रोड का इनोग्रेशन किया था, जिससे अपने जो स्लम बस्ती के लोगों को बहुत ज्यादा इससे इनको फायदा हुआ है आने जाने से, वरना इससे पहले इसकी हालत बहुत खराब थी। और आज प्रोत्साहन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो यहाँ पर जो अपना एक प्याऊ का उद्घाटन किया गया है, ये भी कहीं ना कहीं विपुल गोयल जी की तरफ से एक मार्गदर्शन रहा है इन लोगों के लिए ना, ताकि आने वाली गर्मियों में इन स्लम के लोगों को समस्याओं से निवारण मिल सके। बिल्कुल अजीत जी, स्लम में लगातार काम हो रहे हैं, हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं। अब प्रोत्साहन चैरिटेबल ट्रस्ट की महिलाओं ने कोशिश की है, दाना और पानी दोनों मिले, राशन प्राणा हीलिंग द्वारा वितरित किया गया और पानी की व्यवस्था चैरिटेबल ट्रस्ट की महिलाओं ने की है। मौसम को देखते हुए कितना महत्व मानते हैं इस प्रोजेक्ट का? मैं प्रोत्साहन ग्रुप की सभी मातृशक्ति को बधाई देना चाहता हूं। हमारी देसी भाषा में कहते थे, जब पहले प्याऊ लगाते थे, कि ये धर्म का कार्य है, तो ये धर्म का कार्य इन महिलाओं द्वारा किया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ की जो स्लम बस्ती है, यहाँ के जो लोग हैं जिनको आवश्यकता है आज ठंडे पानी की, मीठे पानी की, तो उनकी दुआएं भारतीय जनता पार्टी को भी लगेंगी, मुकेश अग्रवाल जी को भी लगेंगी और हमारे माननीय मंत्री विकास पुरुष श्री विपुल गोयल जी को भी लगेंगी। तो मैं धन्यवाद करूंगा इनकी सारी टीम का, जो इन्होंने इतना अच्छा कार्य करा है। और विशेष तौर पे अपने भाई राहुल शर्मा जी का भी धन्यवाद करूंगा कि वो सभी कार्यों में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं और बड़ी निगरानी से हर कार्य को देख रहे हैं कि किसी भी काम में कोई कमी ना रहे। बिल्कुल। नम्रता जी, अन्न और जल दोनों की सेवा आज प्रोत्साहन ने की है यहाँ पर पटेल नगर बस्ती में। हाँ जी पूजा जी, जैसे आप देख रहे हैं प्रोत्साहन करता ही आ रहा है। प्रोत्साहन का मेन एम ही यही रहता है कि लोगों की हम किस तरह से लोगों तक पहुंच के उनको सेवा दे, जो हमारे बस का है हम वो काम करें। तो फिलहाल हमारा एक प्याऊ वाला जो प्रोजेक्ट शुरू से चला आ रहा है, उसी श्रृंखला में आज हमारी 13वीं प्याऊ की इनॉग्रेशन है। और अब हमारा, बल्कि मैं आपको एक और चीज़ अनाउंसमेंट भी कराना चाहती हूँ कि मैं अपने एक नई प्रेसिडेंट जो इस बार रेखा जिंदल जी बनी है, तो इनको भी आपके सामने इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। रेखा जिंदल जी प्रोत्साहन चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट हैं इस बार और बहुत अच्छा कार्य प्रोत्साहन चैरिटेबल ट्रस्ट की महिलाएं कर रही हैं। निधि जी, आज किस तरह से आपने देखा कि महिलाओं के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि पानी भी मिला और साथ में जो है राशन की व्यवस्था भी की है प्राणा हीलिंग द्वारा, तो कैसा अनुभव रहा? पानी तो बहुत जरूरी है गर्मी में और हमारा क्लब प्रोत्साहन चैरिटेबल ट्रस्ट ये 13वीं प्याऊ यानी 13 और उम्मीद है कि हम इस साल में 4-5 और लगा देंगे। तो वाटर डोनेशन इज द बेस्ट डोनेशन इन द वर्ल्ड, आई थिंक सो। सर, आप प्रोत्साहन की महिलाओं को सहयोग कर रहे हैं
HR फास्टनर जो है प्याऊ HP फास्टनर बहुत सहयोग रहता है प्याऊ लगाने के लिए। तो क्या ऐसा आपने देखा कि आपको लगा कि नहीं ये इनिशिएट ले रहे हैं तो हमें आगे आना चाहिए इनके साथ? जैसा हमारे बड़े पहले भी कहते हैं कि सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान पानी दान। अगर हम किसी को भी कोई भी चीज खाने या पीने में हेल्प करते हैं उससे बढ़ के कुछ है नहीं। तो प्रोत्साहन वाले इस मुहिम में लगे हुए हैं और हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मुझे लगता है कि ये जो पानी दान करते हैं और एक जो पानी सेव करते हैं RO वाला, बेस्ट वर्क है आज के टाइम का। और मैं इनको अपनी ओर से फुल एफर्ट्स कहता हूँ कि ये खुल के करते रहें। आपको फाइनेंस की दिक्कत नहीं आएगी, लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे। आप बस करते रहो इस काम को, इस प्याऊ को आगे बढ़ाते रहो। बिल्कुल। और रेखा जिंदल है, देखिए प्रोत्साहन चैरिटेबल ट्रस्ट की नई प्रधान है यहाँ पर, और यहाँ पर पानी की प्याऊ लगाई है। स्लम बस्ती है, देखिए ये पटेल नगर झुग्गी बस्ती है। पानी की समस्या यूं तो पूरे फरीदाबाद में है, लेकिन जब स्लम बस्ती की बात आती है तो लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रेखा जी, लकीर बड़ी खींची है नम्रता जी ने, और आपने शुरुआत की है दुआओं के साथ, तो अब कैसे इस यात्रा को आगे ले जाएंगे? मेरा मन है कि मैं अपने टेन्योवर में ये 31 प्याऊ कर पाऊँ, कि जितने भी स्लम एरिया है वहाँ पे ये प्याऊ लगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल पाए। बिल्कुल। अनुभव कैसा रहा? कहते हैं जब पानी की छबील लगाते हैं तो पूरा परिवार जुटा होता है, और आज प्याऊ लगाई है जो कि ये छबील हमेशा जारी रहेगी। बिल्कुल आगे जारी रहेगी। आगे 31 का आंकड़ा हमने लिया है करने का। देखो ईश्वर हमारा साथ दे, उसे पूरा करके रहेंगे। आशा जी, अक्सर हम देखते थे कि जो पानी बांटते करने में पुरुष ज्यादा दिखाई देते थे, लेकिन मैं देखती हूँ यहाँ पर महिलाएं जो हैं जल सेवा में, अन्य सेवा में सबसे आगे रहती हैं। और प्रोत्साहन की बात करें तो एक मिसाल है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है इन सब सोशल वर्क का? इन सब सोशल वर्क का बहुत अच्छा मतलब रहता है। हमेशा हम लोग सभी मिलकर प्याऊ वगैरह लगाने का, कंबल बांटने का और सब चीजें करने के लिए बहुत ज्यादा से अग्रसित रहते हैं, जिससे हम सभी गरीब लोगों की सेवा कर सके। उनसे हमारे को जितनी मदद मिले हम उनको देने की कोशिश करें, यही हम सब चाहते हैं। पूजा जी, पानी की बात आती है तो हाइजीन शब्द साथ में जुड़ जाता है, तो क्या प्रोत्साहन ने ये भी इंश्योर किया है कि जो पानी लोगों को पिलाएंगे वो हाइजीनिक हो? हाँ, देखिए हाइजीन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी से ही वाटर बोर्न डिजीजेस भी हो जाती हैं। और जो पानी का जो दान है वो हमारा प्राचीन टाइम से प्याऊ होती थी, बनी हुई होती थी, और बीच में क्योंकि उसका रख रखाव मुश्किल होता था, इसी कारण से मुझे लगता है कि जो प्याऊ का जो हमारा सिस्टम था वो बंद हुआ है। तो इसी चीज़ को दोबारा से शुरू करने में तो हम लोगों की जो मेंटेनेंस है प्याऊ की, वो बहुत ज़्यादा एकदम टिप टॉप रहती है कि टंकियों की सफाई है, वहाँ काई नहीं जमनी चाहिए, उनकी मेंटेनेंस है। तो उसके ऊपर प्रोत्साहन का एक अच्छा खासा जो मतलब रेगुलर हमारा वो होता रहता है। और यही मुझे लगता है कि हमारी एक प्लस पॉइंट है या हमारा एक यूएसपी है कि हाइजीन जो है पानी की वो जरूर मेंटेन रहनी चाहिए, ठंडे के साथ साथ साफ पानी भी लोगों को मिले। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त जब लोग पानी के लिए तरसते हैं तो न केवल स्वच्छ जल प्रोत्साहन चैरिटेबल ट्रस्ट या स्लम बस्ती में लोगों को मुहैया कराएगा, बल्कि ठंडे पानी की सुविधा भी यहाँ दी जाएगी। तो हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, जल सेवा करें, ताकि कोई भी इस गर्मी के मौसम में प्यासा ना रह सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब की सिटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।